हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नोक्रेट प्लाज्मा सिस्टम आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ आज से आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग इस आईपीओ के कंपनी पे नज़र डालने वाले हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है। उसके बाद इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं। उसके बाद इसके आईपीओ के डिटेल्स पे चल के देखने वाले हैं कि इस आईपीओ में आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसके जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितने का चल रहा है। इस आईपीओ में आपको कितने % का लिस्टिंग गेन मिलने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टेक्नोक्रेट प्लाज्मा सिस्टम्स ये जो कंपनी है वो आखिर करती क्या है। ये एक इंजीनियर फोकस्ड कंपनी है जो कि इंगेज्ड है आपका providing plasma based surface treatment and coating solution for industrial applications के लिए। कंपनी जो है वो कंपनी का जो बेसिक जो वर्क है वो आपको है डिज़ाइन में, डेवलप में एंड इंस्टॉल प्लाज्मा सिस्टम्स यूज फॉर सरफेस क्लीनिंग, एक्टिवेशंस, कोटिंग, मॉडिफिकेशन अक्रॉस डाइवर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। कंपनी जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है इंक्लूडिंग आपको सिस्टम कस्टमाइजेशन, इंस्टॉलेशंस, कमीशनिंग्स, मेंटेनेंस सपोर्ट्स एंड टेक्निकल कंसल्टेंट हेल्पिंग क्लाइंट्स इंप्रूव प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, प्रोसेस इफिशिएंसी। कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे आ चुके हैं। कंपनी अपने प्रीवियस 3 ईयर का डेटा आपको प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल रही है। 31 मार्च 2024 का डेटा, 31 मार्च 2025 का डेटा और 31 मार्च 2026 का डेटा आपके सामने दिया गया है। ये जो पूरी की पूरी अमाउंट है वो आपको अमाउंट इन करोर्स में देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम लोग इसके एसेट्स पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जो मार्च 2025 में जो कंपनी के एसेट्स आपको 36.72 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 72.06 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी टोटल इनकम्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 49.44 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 131 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, जो मार्च 2025 में आपको ये 8.11 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 14.94 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ईबिटा की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 8.59 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 26.29 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का आपको नेटवर्थ भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। जो मार्च 2025 में आपको ये 14.24 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 39.01 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 12.61 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 26.13 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। और कंपनी की अगर हम लोग टोटल बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कितना कर्ज है, तो मार्च 2025 में जो कंपनी का बोरोइंग आपको 10.24 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 14.73 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ माना जाता है। कंपनी का आपको नेटवर्थ भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का आपको ईबिटा मार्जिन भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ माना जाता है। और कंपनी का आपको अदर इनकम्स में भी काफ़ी अच्छी जंप आती हुई देखने को मिल रही है। और कंपनी का आपको ओवरऑल एसेट्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके आईपीओ के डिटेल्स पे नज़र डालते हैं। आईपीओ की अगर हम लोग ओपनिंग डेट की बात करते हैं तो ये आईपीओ आज से आपको 14 अगस्त से ओपन होता हुआ देखने को मिल चुका है। आईपीओ का जो क्लोजिंग डेट है 18 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज भी होता हुआ देखने को मिल जाएगी। और 19 अगस्त को आपको इसमें अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आपके लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ होने वाली है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो 20 अगस्त को इसमें आपको रिफंड भी आता हुआ देखने को मिल जाएगा। और सेम डे आपको ये डीमेट में भी शो करता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इसकी लिस्टिंग की बात करते हैं तो 21 अगस्त को ये आईपीओ आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होता हुआ भी देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इस आईपीओ के
लिस्टिंग की बात करते हैं तो ये आईपीओ आपको बीएसई एसएमई में होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आईपीओ का जो इशू टाइप है वो आपको बुक बिल्ड इशू देखने को मिल रही है। टोटल इशू साइज की बात करते हैं तो आपको 60.98 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है और जो रिजर्व फॉर मार्केट मेकर्स की बात करते हैं तो 3.05 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस आईपीओ नेट इशू साइज की बात करते हैं तो आपको ये 60.98 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। वहीं पे आपको 57.93 करोड़ रुपीस का आपको फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीस पर इक्विटी शेयर्स का देखने को मिल रही है और इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो आपको 125 रुपीस से लेके 132 रुपीस पर शेयर्स होने वाली है। आप जब भी इस आईपीओ में अप्लाई करें तो 132 रुपीस पर शेयर से ही अप्लाई करें। अगर हम लोग इस आईपीओ रिजर्वेशन पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी के लिए आपको नॉट मोर देन 15% का इशू किया गया है। रिटेल कैटेगरी के लिए आपको इसमें 35% शेयर्स इशू किया गया है और एनआईआई कैटेगरी के लिए आपको 15% आपको नेट इशू करती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस आईपीओ के जीएमपी और लिस्टिंग गेन पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो 14 अगस्त के अकॉर्डिंग जिस दिन ये आईपीओ ओपन हो रहा है इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो आपको 22 रुपीस का देखने को मिल रही है और जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो आपको 16.67% का देखने को मिल रहा है और जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो आपको 22,000 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हो, इसमें आपको अलॉटमेंट मिलती है तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन आता हुआ देखने को मिल जाएगा 22,000 रुपीज़ की। अगर हम लोग इस आईपीओ के लॉट साइज पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो, आप अगर इसे रिटेल कैटेगरी से आप मिनिमम अप्लाई करते हैं तो आप इसमें 2 लॉट से अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपको 2,64,000 रुपीज़ आपको लगने वाली है, जिसमें आपको 2,000 शेयर्स आपको मिलेगी। अगर आप इसे रिटेल में आप अगर मैक्सिमम अप्लाई करते हैं तो आप इसमें 2 लॉट तक ही अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपको 2,64,000 रुपीज़ लगने वाली है, जिसमें आपको 2,000 शेयर्स आपको मिलने वाला है। अगर आप इसमें स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो मिनिमम आप 3 लॉट तक अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपको 3,96,000 रुपीज़ आपको लगने वाली है और आपको 3,000 शेयर्स आपको मिलने वाला है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि इस आईपीओ में आपको काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन आती हुई देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो फिलहाल एक बार खुद की भी एनालिसिस ज़रूर करना क्योंकि ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।